तो वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का। ठीक है, मेरा नाम है साहिन सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, क्लास 8 का। अच्छा, तो इस चैप्टर में आपको क्या है, बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है, क्या आपको जानना है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड प्रेशर। सो पहले हमें क्या जानना है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में। तो अभी हम फोर्स के बारे में, आपके मम्मी ने आपको एक काम दिया है। क्या काम दिया है आपको? खाने का टेबल जो है आपका, उसको क्या करना है, एक साइड से दूसरे साइड पर ले जाना है। तो आप कैसे ले जाएंगे उसे हम समझेंगे। ठीक है, तो सपोज ये आपका और टेबल है, ठीक है, और ये टेबल को आपको इधर से इधर पे मूव करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, इधर से सपोज ए आप है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इधर पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे, उससे उसके बाद क्या होगा, ये टेबल जो इधर से इधर तक आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या किया, आपने किया इस टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अच्छा, तो अब हम जानेंगे कि फोर्स क्या होता है विद डेफिनेशन। ठीक है, तो फोर्स इज अ पुश और अ पुल। ठीक है, फोर्स कैन नॉट बी विजिबल बट इट कैन बी फील और ऑब्जर्व। ठीक है, तो क्या है, अ फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, इसका मतलब फोर्स क्या होता है, एक पुश होता है और क्या होता है, पुल। ठीक है, एंड फोर्स कैन नॉट बी विजिबल, फोर्स को आप देख नहीं सकते, अपने आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है, फोर्स कैन बी विजिबल बट इट कैन नॉट बी विजिबल बट इट कैन फील। ठीक है, तो आप क्या, फोर्स को आप फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके मम्मी ने मार दिया, ठीक है, एक एक तमाशा मार दिया, तो क्या होगा, आपको फील होगा। ठीक है, आपको दर्द होगा। तो इसी तरह से लिखा हुआ है, फोर्स कैन नॉट बी विजिबल, फोर्स को आप देख नहीं सकते बट इट कैन फील, इसको आप फील कर सकते हैं। और ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करते हैं। कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि शायद 1 न्यूटन फोर्स है कि 2 न्यूटन फोर्स है, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो हम थोड़ी बाद में फिर से जानेंगे कैसे ऑब्जर्व करते हैं कोई फोर्स को। तो नेक्स्ट क्या है, फोर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि फोर्स मेनली आपके 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहला जो आपका फोर्स है उसे कहते हैं हम पुश फोर्स और पुल फोर्स। ठीक है, तो फोर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं हम पुश फोर्स एंड अदर इज पुल फोर्स। क्या होता है, आइए समझते हैं। ठीक है, सपोज कि आप अपने फैमिली के साथ, आपके पापा के साथ घूमने गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ है, आपका जो गाड़ी है वो गाड़ी किसी तरफ से खराब हो गया है। तो आपको क्या, मैकेनिक के पास जाना होगा। लेकिन क्या आपका उस जो गाड़ी को है इसको लेके जाना होगा। तो आप कैसे ले जाएंगे, इसे समझिए। ठीक है, तो सपोज ए आपका वो गाड़ी है, ठीक है, इधर से उसको लेके जाना है। तो आप कैसे ले जाएंगे, सपोज ये आप और आपके पापा हैं, तो क्या करेंगे, इसको आप इधर से फोर्स से अप्लाई करेंगे। ठीक है, और वो क्या होगा, वो फोर्स होगा पुश फोर्स। ठीक है, आप इधर से इधर के तरफ उसको दूर दूर ले जाएंगे, इसको कहेंगे क्या, पुश फोर्स। ठीक है, पुश फोर्स। एंड नेक्स्ट अदर है पुल फोर्स। लाइक आप एक एग्जांपल से समझिए। ठीक है, लाइक एक बॉक्स इधर पे है, आपको क्या करना है, इस बॉक्स को इधर से इधर की तरफ लाना है। ठीक है, तो आप कैसे लाएंगे, सपोज ये आप है, तो ठीक है, तो आप इधर पे यहाँ से पकड़ेंगे और उसके बाद इधर से इधर ले आएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं, आप पुल कर रहे हैं, पुल। ठीक है, और इसको कहते हैं पुश। ठीक है, तो पुल एंड पुश फोर्स एंड पुल फोर्स आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, टोटली डिफरेंट एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो अब क्या, पुश फोर्स और पुल फोर्स में क्या होता है, ठीक है, कौन सा क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि जो पुश फोर्स है, पुश फोर्स में जो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है आपसे
आपके शरीर से दूर में जाता है, ठीक है, दूर जाता है इधर से इधर की तरफ, मतलब जो पुश फोर्स में होता है वो आपके बॉडी से जो ऑब्जेक्ट है दूर जाता है। लेकिन पुल फोर्स में इसका ऑपोजिट होता है, क्या होता है, आपके पास ऑब्जेक्ट आपके पास में आता है, ठीक है, इधर से इधर, ठीक है। तो आपको जो पुल फोर्स में है जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास आता है, और जो पुश फोर्स है इसमें क्या आ जाता है, जो ऑब्जेक्ट है आपसे दूर में जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, एग्जाम में भी आ सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे क्या सर जो पुश फोर्स है और जो पुल फोर्स है वो एक साथ क्या नहीं हो सकता? जी एक साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है देखते हैं, और उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। क्या जानेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। देखिए क्या होता है, कैसे होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स क्या होता है, हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। लाइक ये एक पेड़ है, तो आप जानते हैं कि पेड़ को कैसे काटा जाता है, सिंपल, ठीक है। एक आरी लिया जाता है, उसके बाद उस आरी से उस पेड़ को काटा जाता है, ठीक है। तो ये सपोज वो पेड़ है और ये सपोज वो आरी है, तो आरी क्या करेगा, पहले इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। इसके मतलब क्या, एक बार आप पुश कर रहे हो, एक बार पुल कर रहे हो, पुश एंड पुल, ठीक है। तो पुश एंड पुल ये क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो ये क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन फोर्स एक साथ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बोला ना मैंने कि इस पेड़ में जब आप पेड़ को काटेंगे तो क्या होगा, पहले पुश होगा, फिर पुल होगा, पुश पुल, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स। और एग्जांपल भी हो सकता है, आप समझिए आपके गर्मी के छुट्टी में या फिर छुट्टी में, ठीक है, आप कहीं पे घूमने गए हैं, सपोज आप किसी गार्डन में जा सकते हैं, ठीक है, किसी वैली में जा सकते हैं, किसी पार्क में जा सकते हैं। तो सपोज वहाँ पर एक नदी है, तो नदी में आप क्या बोटिंग करेंगे, बोटिंग, ठीक है। तो बोटिंग कैसे, सपोज ये आपका वो पानी है और इधर एक आपका बोट है, ठीक है, बोट नॉर्मल, इधर आप और आपके फैमिली इधर है। तो बोट में क्या होता है, एक आपको पता ही है, एक चप्पू होता है जो क्या होता है, इधर जाता है उसके बाद इधर आता है, ठीक है, इधर जाता है इधर। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बार पुल हो रहा है, नेक्स्ट पुश हो रहा है, पुश पुल अथवा और पुल और पुश ऐसे होता है, ठीक है। तो जो चप्पू है उस बोट का क्या होगा, एक बार पुल होगा उसके बाद अब पुश होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स है, ठीक है, एक ही समय पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। क्या क्या फोर्स है, कॉम्बिनेशन फोर्स में है, पुश फोर्स है एंड पुल फोर्स है, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स को आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। ऑफ फोर्स हम आपको समझाते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। तुम समझिए कि एक बच्चा था और रोड क्रॉस कर रहा था। अब देखिए, ठीक है, तो सपोज एक रोड है, ठीक है, और इधर पे एक बच्चा स्टैंड है, ठीक है, इधर से एक सपोज गाड़ी आ रहा था, ये गाड़ी क्या करेगा, उस बच्चे को क्या सिंपल फोर्स अप्लाई करेगा इस बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो जब ये गाड़ी आ रहा था, इधर से इधर आ रहा था, तब क्या था, ये बच्चा जो था वो अकेले था और गाड़ी जो है ये भी अकेला था, ठीक है। दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन जब क्या होगा, एक गाड़ी बच्चे के ऊपर एक्सीडेंट कर देगा बच्चे को, ठीक है। तो तब क्या होगा, इस गाड़ी में और इस बच्चे में फोर्स का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के लिए क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो यह है इंटरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब क्या आपको समझना है कि आप समझ ही सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ फोर्स होने के लिए आपको ऑलवेज टू ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स, लाइक दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर कार एंड दिस इज लाइक ए ह्यूमन, ठीक है, ठीक है। तो ये ह्यूमन है, तो एक ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट वन, ये है ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए आपको ऑलवेज टू ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं हो सकता, यानी कि फोर्स ही अप्लाई नहीं हो सकता, एक ऑब्जेक्ट में फोर्स ही अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। फोर्स अप्लाई के लिए आपको ऑलवेज टू और मोर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अच्छा, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और
इंटरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट है, उसका क्या हो सकता है, आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और क्या हो सकता है आपका जो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है। कैसे, समझिए, ठीक है। लाइक ये जो बच्चा था, इसको गाड़ी ने क्या ठोक दिया, तो क्या होगा, ये बच्चा सपोज इधर से इधर पर चला गया, ठीक है, तो इसका क्या होगा, लाइक डायरेक्शन इधर था, अब समझो उधर था, तो क्या हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है। तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की वजह से कोई भी दोनों ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है, हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। कैसे, लाइक ये जो कार है, ये समझिए लाइक 100 फोर्स अप्लाई कर रहा था, ठीक है, और जो बच्चे के ऊपर जो फोर्स आया वो सपोज 90 था, ठीक है। तो क्या हुआ, जो 10 हुआ वो क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है, जब 10 फोर्स चेंज हुआ, तो ऐसे ही फोर्स का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हम जाने एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स, ठीक है। तो एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स क्या होता है, ले समझिए आप, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स। तो लाइक आप देखिए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया इधर कोई एक खिलौना है, राइट, कोई कार है या फिर कुछ है। अच्छा, तो क्या कर रहा है, दो बच्चे हैं, ठीक है। तो ये दो बच्चे क्या करेंगे, इस कार को लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस कार को लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, अगर दो जो बच्चे हैं वो उस कार को एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करे, ये बच्चा भी इधर कर रहा है, ये बच्चा भी इधर, तो क्या होगा, वो जो खिलौना है, जो बॉक्स है, वो तो किधर भी नहीं जाएगा, ठीक है, एक जगह पे स्टेबल रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं, देखो क्या, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स, ठीक है। अब एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स भी 2 टाइप्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, समझिए, एक हो गया ये, ठीक है, जो कर रहे हैं दो बच्चे ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट दिख में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और भी हो सकता है, लाइक इसे आप समझिए, सपोज ये बॉक्स वो था और इधर दो बच्चे हैं, इधर वो बच्चे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इधर से, ठीक है, दोनों ही इधर से, तो क्या होगा, जो बॉक्स से इधर जाएगा, ठीक है, इधर से इधर जाएगा, तो क्या हुआ, जो बच्चे हैं इधर से इधर में बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इधर पे क्या हुआ था, दो बच्चे अपोजिट में कर रहा था, तो यहाँ पर जो बॉक्स था उसका कोई भी क्या एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, ठीक है। और इधर क्या है, जो इसका एक्सेलरेशन में मतलब इधर से इधर ये जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, तो इसे कहते हैं एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स, ठीक है, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स। एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स के और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है, कि बहुत सारे लोग एक साइड में और कुछ सारे लोग और एक साइड में एक रोप को खींच रहे हैं, जैसे कि हम आपको बोर्ड में दिखाते हैं, ठीक है, लाइक एक रोप है, ठीक है, एक रोप है, इधर में बहुत सारे लोग ठीक है इस रोप को खींच रहे हैं इधर से, और बहुत सारे लोग इधर भी है, इधर से इसे खींच रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर। तो क्या होगा, जो रोप होगा वो इधर में भी फोर्स अप्लाई होगा, इधर में भी फोर्स अप्लाई होगा, उसके वजह से क्या होगा, रोप के ऊपर टेंशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो रोप ना इधर जाएगा ना इधर। अगर सपोज ए टीम है, ये बी टीम है, ठीक है, अगर क्या होगा, लाइक ये टीम ने थोड़ा ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा, तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये टीम की वजह से क्या होगा, ये जो रोप है इधर आएगा, ठीक है। और अगर बी टीम ने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, जो बी टीम है इधर जाएगा, ठीक है, और रोप भी इधर जाएगा। तो ऐसे समझ सकते हैं आप एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स, ये डिपेंड करता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसके ऊपर एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स डिपेंड करता है। जो टीम ए है वो 100 न्यूटन ऑफ फोर्स दे रहा है, ठीक है, और जो टीम बी है सपोज 90 न्यूटन ऑफ फोर्स दे रहा है, तो क्या होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इधर है 100 न्यूटन, इधर है 90 न्यूटन, तो जो रोप है इधर से इधर जाएगा, ठीक है। अब जो इधर से इधर जाएगा, तो अगर नेट फोर्स करे, ठीक है, नेट फोर्स का मतलब क्या है, जो जिधर जाएगा, ठीक है, और रस्सी, ठीक है, तो क्या होगा, अब देखिए, ठीक है, तो
जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स होगा, क्या होगा, टीम ए माइनस टीम बी, ठीक है, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन है फोर्स का यूनिट, ठीक है, हम थोड़ी बाद में जानेंगे और जानेंगे, ठीक है, न्यूटन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो जो नेट फोर्स है ये होता है ए माइनस बी, टीम ए माइनस टीम बी, ठीक है। इसके मतलब क्या, इसमें है 100 न्यूटन, इसमें है 90 न्यूटन, तो कौन होगा, बी सब्ट्रैक्शन से क्या होगा, 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये है एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स, ये निर्भर करता है, हमने बोला क्या कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो हमने बोला कि कैसे फोर्स होता है, फोर्स का ऐप कैसे होता है, ठीक है, एक्सप्लोरिंग ऑफ फोर्स बोला, इंटरेक्शन ऑफ फोर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स, पुल फोर्स, ठीक है। तो आपको इस सब को याद रखना है। और हम नेक्स्ट जानेंगे, जो पहले से हम बोल रहे थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स, तो अब इसको जानेंगे। तो क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो एक न्यूटन का सर आइजैक न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ठीक है, आप जानते हैं, ठीक है। क्या होता है उसमें, कहा जाता है कि जो फोर्स है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट का फोर्स है वो क्या होगा, उसके मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो होता है मास और एक्सेलरेशन का क्या, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ से हम जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सपोज आप समझिए, जो ऑब्जेक्ट का मास है सपोज वो 50 kg है, ठीक है, एंड वो क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसका फोर्स क्या होगा, 50 इंटू 2, इट मीन्स 100 न्यूटन, F इजिकल टू 100 न्यूटन, ठीक है। तो क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है उसका क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल, F इज इक्वल्स टू होता है ma, ठीक है। m है यहाँ पर मास और a है एक्सेलरेशन, ठीक है, लाइक हमने एक एग्जांपल से आपको समझाया। अच्छा, अब यहाँ से क्या, जो F इज इक्वल टू m है, यहाँ से आपके डिफरेंट टाइप्स के मैथ्स आ सकते हैं, ठीक है, कैसे टाइप्स के हम देखेंगे, ठीक है, अभी देखते हैं, ठीक है। तो जो F इज इक्वल टू एम ए है, वहाँ से हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए से क्या है न्यूमेरिकल, देखिए, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड by a 50 kg person in a car which is moving in a 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जो फोर्स से अप्लाई है उसको निकालना है। यहाँ पर जो आपका गिवन है 50 kg, ठीक है, जो मास है, एंड एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो क्या है इधर पर मास, जो मास है MASS, मास इज इक्वल टू है, अच्छा, मास को हम क्या लिखते हैं, m, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे m क्या है 50 kg। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन को क्या हम ए लिखते हैं, ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट फोर्स F, इसको निकालना है। अच्छा, तो क्या है, वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या होता है, M एंड A। अच्छा, तो और क्या है, जो F इज इक्वल टू M है, तो हमें F निकालना है, तो M है M 50, ठीक है, A है 10, इसका मतलब क्या, 50 इंटू 10, इट मीन्स 500 न्यूटन, ठीक है। जो F का यूनिट है और न्यूटन में हमें देखते हैं अभी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू कितना हुआ, 500 न्यूटन। अच्छा, तो ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट का हम फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम आगे देखेंगे, और अब हम जानेंगे यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, हमने आपको बोला था यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यूनिट ऑफ फोर्स कैसे करेंगे हम, तो हमने अभी सीखा था क्या, F इज इक्वल टू क्या होता है ma, ठीक है। तो यहाँ से हम F का जो यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, उसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, और देखिए, ठीक है। तो F का मतलब कि बोला हमने फोर्स, इधर m है मास एंड a है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या होगा, जो मास है, मास की वजह से क्या होगा kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन का आप यूनिट जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो F यूनिट होगा, F का यूनिट होगा, क्या होगा, इधर है kg और इधर क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा क्या, F का यूनिट होगा, ये किस में होगा, इन SI यूनिट। तो SI यूनिट में क्या होगा, F का यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इट इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। अच्छा, और अगर हम सीजीएस में करेंगे तो केजी के ऊपर क्या आएगा, ग्राम आएगा, ठीक है, ग्राम।
एंड जो मास क्या सॉरी ये मीटर है तो इधर आएगा सेंटीमीटर एंड सेकेंड का सेकेंड ही रहता है, ताले क्या होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या आएगा CGS यूनिट, एजेस यूनिट। ठीक है, तो एफ का यूनिट हो गया आपका एसआई में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सीजीएस में होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब बच्चों आपको क्या जानना है कि लाइक हम बोल रहे हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये अनेक लंबा हो गया है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या करा है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सिंपल में एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल बोलते हैं क्या, जो जिसने फोर्स को नया डायरेक्शन दिया, ठीक है, तो उसको कहते हैं कौन है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, जो फोर्स का यूनिट है ऐसा यूनिट है उसको हम रख देते हैं न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, उसका सिंबल एन है, ठीक है, कैपिटल एन, न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्या, न्यूटन। अच्छा, और क्या करते हैं हम, जो सीजीएस में लिखते हैं, ठीक है, के ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम क्या कहेंगे, डाइन, DYN। ठीक है, DYN, डाइन। ठीक है, तो फोर्स का जो यूनिट है ऐसा यूनिट है न्यूटन एंड फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, DYN, डाइन। ठीक है, इसको अब हम याद रखेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, देखिए तो फोर्स का जो यूनिट है इसके अंदर भी एक रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन, जो होता है ना 1 न्यूटन डाइन, इसको हम निकालेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, इसको कैसे निकालेंगे, तो हमने अभी देखा। ठीक है, और कैसे लिखेंगे, 1 न्यूटन का मतलब क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और इधर मच डाइन क्या था, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको निकालेंगे तो, और देखिए 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और बच्चों आप देखिए इधर क्या है, जो यहाँ पर केजी है यहाँ पर ग्राम है, तो 1 केजी इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, आप जानते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम। अच्छा, तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अच्छा, इधर है मीटर, इधर है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100, और इधर सेकंड है, सेकंड 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड स्क्वायर, और क्या लिखेंगे 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सॉरी 1000 एंड 100 कितना, इधर 30 20 50 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो इसको हमने क्या बोला था, न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, इसको आप रिलेशन को आप अच्छे से याद करना, इसमें मैथमेटिक्स में वन एक बहुत रिक्वायर होता है। ठीक है, तो आप 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो वार एक न्यूमेरिकल करेंगे हम। ठीक है, तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप मैथमेटिक्स में अच्छा होंगे, फिजिक्स में अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो क्या है देखिए, फाइंड द मास ऑफ an object which acceleration is 50 मीटर पर सेकेंड and force is 200 न्यूटन। तो इसको कैसे करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, दी मास, मास कितना होगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं लाइक गिवन, जो दिया हुआ है गिवन, तो गिवन आपको क्या करना है, मास, मास का क्या m, इसको आपको निकालना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन स्पेलिंग शायद गलत हो रहा है, लेकिन स्पेलिंग से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है आपका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एंड जो फोर्स जो है एफ आपका दिया हुआ है 200 न्यूटन। अच्छा, तो क्या लिखेंगे हम, वी नो। ठीक है, वी नो दैट क्या, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो F बराबर एम ए, तो आपको पता ही है आपको क्या आपको क्या करना है, जो M निकालना है। ठीक है, तो M कैसे निकालेंगे, ये इधर पर मल्टीप्लिकेशन है, इधर पर क्या होगा, डिवीजन, F बाई ए। ठीक है, तो F है आपका 200 न्यूटन
न्यूटन लिख सकते हैं, ना लिखेंगे तभी चलेंगे, ठीक है। और नीचे ये है 50, सो 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो आप 104, ठीक है, तो क्या होगा 4, मास का यूनिट क्या है इधर पर केजी, ठीक है। तो द मास इज 4 kg, ठीक है। तो ऐसे देखिए आप F इज इक्वल टू एम ए से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। इससे मास निकाल सकते हैं, इससे क्या क्या कर सकते हैं आप, इससे आप मास फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं एंड फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ है, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, तो हम नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत कुछ जानेंगे।